पुजारी शंभू शर्मा मौत प्रकरण दौसा के महवा स्थित टीकरी जाफरान गांव से निकलकर राजधानी जयपुर पहुंच गया है। दरअसल पुजारी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग पर जाफरान गांव में पिछले 5 दिनों से पड़ाव डाले बैठे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक मृतक पुजारी के परिजनों और ग्रामीणों के साथ जयपुर पहुँच गए। दौसा से जयपुर पहुंचे डॉक्टर मीणा के काफिले में पुजारी शंभू का शव भी है, जिसकी अब तक अंत्येष्टि नहीं हो सकी है। डॉक्टर मीणा यहां सबसे पहले प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां से भाजपा नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने सिविल लाइन कूच किया। इस दौरान उनके साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधायक अशोक लाहौटी, कालीचरण सर्राफ और जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया 30,000 बीघा जमीन राजस्थान में है, जिसमें से 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा पुजारियों को हत्या हो रही है। वो माफिया स्थानीय प्रशासन से मिलकर पूरी जमीन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करके मकान बना दी। पंजाब में गुरुद्वारा पहले कब्जे हो गए थे, पंजाब सरकारी कानून पिछले कुछ दिनों में 3 पुजारियों की हत्या हुई, 2 की हत्या हुई है, एक सपोटरा में हत्या हुई, खंडाल में हत्या हुई, किसी हत्या हुई। लेकिन इसमें गूंगी बहरी सरकार के ऊपर संवेदन सरकार के ऊपर कोई राज्यसभा सांसद आ गए, लोकसभा सांसद विधायक आ गए, मंत्री। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आपको लगातार 3 ब्राह्मणों की हत्या, 3 पुजारी की हत्या, एक को आग में जला के मार देना, एक की फर्जी रजिस्ट्री करा लेना और रजिस्ट्री कराने के बाद उसको पैसा नहीं देना। 26 बीघा जमीन जो मंदिर माफी की जमीन है उस पर 20 दुकानें का निर्माण करवा लेना और पुजारी को प्रताड़ित करना। 22 तारीख को रजिस्ट्री हुई, 26 तारीख को FIR लॉन्च हो गई। पुलिस 2 तारीख को सोती रही। पुलिस अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करती पर यह सरकार का मिलाजुला तंत्र है, भूमाफियों का मिलाजुला तंत्र है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये गहलोत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। हमारी ये मांग है कि जहाँ भी हमारे राजस्थान में पुजारी मंदिर माफी की जमीन है तो पुजारी के नाम से की जाए और जो अभी इस प्रकरण में जो अधिकारी लिप्त है, जिसने रजिस्ट्री की है, जिसने अतिक्रमण करवाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा। आप लोग महिला अपराध को लेकर के मिले, लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रदेश में भी आप लोग इशू उठाते रहे, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इससे कोई सुधार की उम्मीद दिख रही है? कुछ दूर लगातार 6 दिन से किरोड़ी लाल जी दौसा में आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के सभी लोग वहाँ बार बार गए। पंडित और पुजारी परिवारों पर लगातार राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अत्याचार बढ़ रहा है, ये इस राजस्थान सरकार की मूक दर्शक बन के देख रही है। जगह जगह माफियाओं का सिकंजा बन गया कि बजरी माफिया, कई इस तरह के माफिया, प्रदेश जो अपराधों की राजधानी बन गया है। आज यदि अभी सरकार नहीं चेती, कोरोना काल के समय से लगातार एक मांग भी उठ रही है कि प्रत्येक मंदिर के पुजारी को 10,000 रुपए प्रति माह उनको दिया जाए ताकि मंदिरों में भगवान की पूजा पाठ हो सके। वो इन्होंने नहीं किया। एक तरफ पुजारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के अत्याचार। राजस्थान की सरकार केवल सरकार बचाने में इनकी मुखिया मस्त है और राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। जी, इस तरह शव रखकर का समाधान होने की कितनी? देखिए, सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने का एक ही तरीका है कि हर जगह आंदोलन किए जाएं और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ किरोड़ी लाल जी 6 दिन तक वहाँ बैठे सबके साथ, परंतु सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अब यहाँ गहलोत साहब बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम यहाँ आए हैं कि सुनिए। और ये मिली भगत का जो खेल चल रहा है, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाना चाहूंगा कि कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक, उनकी मिली भगत है और उनकी मिली भगत के कारण मंदिर माफी की जमीन पर लोग बाग कब्जा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के लोग इसीलिए नहीं आए कि इस मांग में यहाँ पर शामिल? कांग्रेस के लोग कैसे आएंगे? वो तो मिले हुए हैं, वो तो मिले हुए हैं। छात्र राजनीति से लेकर के आपने राज्य सरकार में मंत्री तक रहे, लेकिन क्या सिविल लाइन पर शव रख करके इस तरह का प्रदर्शन आपने पहले कभी देखा? मैं कह रहा हूँ ना, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का एक ही तरीका है कि जो भी जिस तरीके से भी आंदोलन हो, जिस तरीके से भी सरकार को शर्म आए, वो काम हमको करना है। और आज शव यहाँ पर रख करके हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि ये सरकार नहीं चेती तो जनता इसका सबक सिखा देगी। वहाँ लोगों को अंदर बाहर आने को रोक रही है। अगर इस प्रकार के हथकंडे अपना करके वो हमारी अगर सारी ताकत का अंदाज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम पूरी तरह राजस्थान आपके माध्यम से काम करता हूँ। हम जगह जगह पर कांग्रेस कार्यालयों को जाम करने काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति बना देंगे।
एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, एक नहीं 3 मरे हैं, और 3 की हत्या के बाद भी इनकी नींद नहीं उठती। और नींद के लिए जब वो जगाने आते हैं तो पुलिस अत्याचार के माध्यम दबाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दबने वाले नहीं है, पूरी तरह मोर्चा लेकर देखिए शव को लेकर के यहाँ पर पहुंचे शंभू पुजारी का शव कहाँ से यहाँ तक आ रहा है? लेकिन थाना के बाद बड़ी विफलता है आज यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया है, और हम ये चाहेंगे एक ताबूत को जब्त कर लिया है, इसके कानूनों का बनाया मंदिर माफी की जमीन चले गए, लेकिन दमन का विरोध 5000 बीघा। कितने दिन तक आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो? न्याय नहीं देगी हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि पूरे मामले को, क्योंकि लगातार वो इस मामले से जुड़े रहे, किस तरह से ये पूरा मामला मुहाने पर आकर आप लगातार सरकार के मुखिया को भू माफियाओं ने सरकार को न्याय देना चाहिए। पुजारी के साथ आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, उसकी मौत हो गई। देखिए हम 6 दिन तक यहाँ बैठे रहे, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगी। इसको जो सरकार है, इसको राजस्थान के मुखिया को बिल्कुल हम यहाँ सुनाने का है, समझाने का है, इनकी हमको हमारी मांग है। पुजारी की जो हत्या राजस्थान में हो रही है, उनकी जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है, वो सारे कब्जे ध्वस्त हटाए जाए। करीबन राजस्थान में 30,000 बीघा जमीन मंदिरों की, उसमें से 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है, वो कब्जे हटे और एक ऐसा सख्त कानून बने कि कोई कब्जा करने की हिम्मत नहीं करे। इस मांग को लेकर हम आए, और एक मारपीट के गूंगे बहरे पुजारी को मार दिया, उन जिन्होंने मारा रजिस्ट्री कराई, वो गिरफ्तार, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये मांग लेकर तो वहां नहीं सुनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुख्यमंत्री से अब आगे क्या। डॉक्टर मीणा ने कहा कि प्रशासन से बनी सहमति के अनुसार बुधवार दोपहर 3 बजे तक मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन भू माफियाओं के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही अब तक इस प्रकरण को लेकर किसी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक न ही धरना खत्म होगा और न ही शंभू पुजारी के शव की अंत्येष्टि होगी। सांसद ने कहा कि शंभू के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मेरा संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोल्डन टाइम्स न्यूज।